फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लालेश फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइस, आज की डेट में एके साथ ही बीटी यूपी के दोनों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। देख सकते हो कि ऑनलाइन एग्जाम को रद्द करने को लेकर उठी मांग। क्या अब ऑफलाइन एग्जाम सच में होगा? क्योंकि आज की डेट में बड़ी अपडेट आ रही है कि ऑनलाइन एग्जाम को रद्द करने की मांग उठ रही है और बोला जा रहा है कि ऑफलाइन एग्जाम कराया जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी मुसीबत ये होगी कि क्या ऑनलाइन एग्जाम जिन्होंने दे लिया उनको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ सकता है। सारा कुछ वीडियो में विस्तार से हम लोग जानेंगे। साथ ही जिन छात्रों का एग्जाम लॉगिन नहीं हुआ है, चाहे आप एके के छात्र हो चाहे बीटी यूपी के, अगर आपका भी एग्जाम छूट गया है तो उनको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यार, पूरी अपडेट को आप लोग विस्तार से यहाँ पर देख सकते हो। जी हाँ गाइस, ये आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है कि और लॉगिन करते करते ही निकल गया परीक्षा का समय। जी हाँ गाइस, तो देखिए, लॉगिन करते करते परीक्षा का समय निकल गया। उन लोगों के लिए ये बोला जा रहा है जिन लोगों ने लॉगिन नहीं कर पाया, मतलब जिनका एग्ज़ाम छूट गया किसी रीजन की वजह से या नेटवर्क इश्यू की वजह से या लॉगिन ही नहीं हुआ, उनके लिए भी बात कही गई। अभी हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, पहले ऑनलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही पॉलिटेक्निक वालों के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, यहाँ पर देख सकते हो दूसरी जो अपडेट है, यहाँ पर आप लोग देखिए, फार्मेसी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा शुरू होने से पहले बैठा यूराइज पोर्टल का सर्वर। ये भी डी फार्म फाइनल ईयर मतलब डी फार्म सेकेंड ईयर वालों के बारे में बात की जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा एके के छात्रों का भी इसमें है कि भाई जिनका एग्ज़ाम छूटा है उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, जिन लोगों ने लॉगिन नहीं कर पाया है उनके अंदर एक ही सवाल है, क्या हमें दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या हमें बैक का पेपर देना होगा। तो सारा कुछ विस्तार से समझेंगे। 8400400 जी हाँ गाइस, इस व्हाट्सअप नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। चाहे आपका कोई क्वेश्चन मैथ का हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, विद इन 5 सेकेंड आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें आपको करना क्या होगा, इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कर लेना है, सिंपली 8400400। इसको सेव करने के बाद आपका जो भी डाउट हो उसकी एक फ़ोटो आपको खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद इसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको उस पर सेंड कर देना। विद इन 5 सेकेंड आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आप क्लास 6 के हो, 12th के हो, IIT JEE नीट हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र किसी भी स्टेट के हो, यहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पर सोल्यूशन पा सकते हो। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जाओ, आप लोग अपना वीडियो सोल्यूशन पाओ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए पूरी न्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। पहले पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा आप लोग। पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए सिरदर्द बन गई है। पहले सामूहिक नकल ने मेधावियों को हताशा के शिखर पर पहुंचा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया सामूहिक नकल ने मेधावी छात्रों को हताशा के शिखर पर पहुंचा दिया है। मतलब जो न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही, कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो टॉपर बच्चे होंगे वही शिकायत कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि जो लूजर बच्चे हैं, बैक बेंचर, वो भी टॉप कर जाएंगे इसी वजह से। अब आगे देखिए, तो फिर पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद ही प्रश्न पत्र का उत्तर सहित वायरल होने से छात्रों को आघात पहुंचा। अब अभ्यर्थी तकनीकी खामियों के चलते लॉगिन ही नहीं कर पाए। शनिवार से फार्मेसी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा शुरू हुई। आपको पता होगा कल की डेट से डी फार्म सेकेंड ईयर का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे छात्र लॉगिन ही नहीं कर पाए। अब डी फार्म वालों की मैं तो हेल्प कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। देखो, डी फार्म हो, बी फार्म हो, बीटेक हो, MBA हो, कोई भी कोर्स हो, बहुत सारे छात्र ऐसे जिनको पता ही नहीं है अभी मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो भाई देरी किस बात की, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाके नॉलेज फटाफट सर्च कर लो, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। डी फार्म बी फार्म सभी का सलूशन वहाँ पर मिलेगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, अब अभ्यर्थी तकनीकी खामियों के चलते लॉगिन नहीं कर पाए। शनिवार से फार्मेसी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा शुरू हुई, जो तकनीकी गड़बड़ी की भेंट चढ़ गई। परीक्षार्थियों ने तय समय से लॉगिन शुरू किया, लेकिन परीक्षा का समय खत्म होने तक प्रश्न पत्र नहीं मिला, यानी परीक्षा से वंचित हो गए। ऐसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों छात्रों के साथ हुआ। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई वैसे ही यूराइज पोर्टल का सर्वर बैठ गया। देखो, पॉलिटेक्निक का बीटी यूपी का एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपका भाई 2-3 दिन पहले से ही बोल रहा था कि देखो भाई, जब एके में इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो पॉलिटेक्निक वालों की भी लाजमी सी बात है, सर्वर इशू होगा, और वही हो रहा है। तो अब मुद्दे की बात यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि फार्मेसी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा शुरू होने से पहले बैठा यूराइज पोर्टल का सर्वर। अब डी फार्म वालों का जिनका पेपर कल की डेट में छूट गया, लॉगिन नहीं हुआ, साथ ही बी फार्म, बीटेक और MBA जो एके के छात्र हैं, इनका भी एग्ज़ाम छूटा है। बहुत सारे छात्रों का मेरे पास कमेंट है, मैसेज भी आए हैं कि सर मैं लॉगिन नहीं कर पाया, सर मेरा ऑटो सबमिट हो गया। तो देखिए, ऐसे छात्रों घबराने की बात नहीं। यहाँ पर देखेंगे
जब यहाँ पर एक बात कही गई है, ऑनलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है पॉलिटेक्निक वालों के लिए। क्यों उठ रही है? देखिए, तकनीकी गड़बड़ी ने केवल छात्रों की नहीं बल्कि कॉलेज प्रबंधन का पारा भी चढ़ा दिया है। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि छात्रों का काफ़ी दबाव है, ये हंगामे पर उतर सकते हैं। कॉलेज वाले भी समझ रहे हैं, AKTU हो या BTUP, वो लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी तो छात्र हंगामे पर उतर आएंगे। तो ये हंगामे पर उतर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, इसी तरीके से ऑफलाइन परीक्षा करानी चाहिए। कॉलेज प्रबंधकों ने बताया कि यही हाल रहा तो कोई भी छात्र डिप्लोमा पढ़ने के लिए कॉलेज में दाखिला नहीं लेगा। कॉलेज प्रबंधकों ने पूछा कि जिन छात्रों की परीक्षा छूटी है उनका क्या होगा, इस संबंध में परिषद कोई जानकारी नहीं दे रहा। अब BTUP भी इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया है जिनका एग्जाम छूटा है, साथ ही AKTU ने। तो देखो, मैं बोलता हूँ, जहाँ तक मेरा ओपिनियन बोलता है, 95% चांसेज है जब ये रेगुलर वालों का एग्ज़ाम खत्म होगा। जैसे अब AKTU का एग्ज़ाम लगभग खत्म है, समझ सकते हो। एक तो लास्ट पेपर 10 सितंबर को है। तो देखो, जैसे ही AKTU का रेगुलर का पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक नोटिस आएगी AKTU की तरफ से, हो सकता है 10-15 सितंबर तक नोटिस आएगी, और उसमें ये बोला जाएगा कि देखो, जिसका मतलब पेपर छूट गया है या तकनीकी समस्या की वजह से, वो लोग अपना रीज़न बताएं और उनको दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। ऐसा ही BTUP में भी होगा। तो आप लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, समझ गए। साथ ही जिनका कम नंबर आया उनको भी मौका दिया जाएगा, सब कुछ नोटिस आएगी, आपका भाई वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। टेंशन लेने की थोड़ी सी भी बात नहीं, बस चिल करो। और हाँ, आज D.Pharm वालों का एग्ज़ाम है तो तैयारी करो जम के। और नॉलेज फटाफट चैनल को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हेल्प होगी। तो फटाफट से जाओ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।